प्रस्तुत है दासी कहानी का बचा हुआ भाग। सुना है बनारस एक सुंदर और धनी नगर है। और क्या? कुछ नहीं, देखने चला आया हूँ। काजी नहीं चाहता कि कन्नौज के पूरब भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। तुम चलो ना मेरे साथ। मैं तुम्हारी तलवार की कीमत जानता हूँ। बहादुर लोग इस तरह नहीं रह सकते। तुम अभी तक हिंदू बने हो। पुरानी लकीर पीटने वाले, जगह जगह झुकने वाले, सबसे दबते हुए, बनते हुए, कतरा कर चलने वाले हिंदू। क्यों? तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है। उनका पुरानेपन का लोभ तुमको फेंकने नहीं देता। मन में नयापन तथा दुनिया का उल्लास नहीं आने पाता। इतने दिन हम लोगों के साथ रहे, फिर भी बलराज सोच रहा था। इरावती का वह सूखा व्यवहार, सीधा सीधा उत्तर, क्रोध से वह अपना ओठ चबाने लगा। नियालतगीन बलराज को परख रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ हो? बात क्या है? ऐसा बुझा हुआ मन क्यों? बलराज ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, कहीं तो नहीं। अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं? तुम्हारा बनारस देखने का मन है, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता। तो भी मुझे इससे क्या? जो चाहे करो। संसार भर में किसी पर दया करने की आवश्यकता नहीं। लूटो, काटो, मारो, जाओ। नियालतगीन ने हंसकर कहा, पागल तो नहीं हो? इन थोड़े से आदमियों से भला क्या हो सकता है? मैं तो एक बहाने से इधर आया हूँ। फिरोजा का बनारसी जरी के कपड़ों का। क्या फिरोजा भी तुम्हारे साथ है? चलो, पड़ाव पर सब आप ही मालूम हो जाएगा, कहकर नियालतगीन ने संकेत किया। बलराज के मन में न जाने कैसी प्रसन्नता उमड़ी। वह एक तुर्की घोड़े पर सवार हो गया। दोनों ओर जवाहरात, जरी कपड़े, बर्तन और सुगंधित द्रव्यों की सजी हुई दुकानों से देश विदेश के व्यापारियों की भीड़, और बीच बीच में एक घोड़े के रथों से बनारस की पत्थर से बनी हुई चौड़ी गलियां अपने ढंग की निराली दिखती थीं। प्राचीरों से घिरा हुआ नगर का प्रधान भाग त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक विस्तृत था। तोरणों पर गांगेय देव के सैनिकों का जमाव था। कन्नौज के प्रतिहार सम्राट से काशी छीन ली गई थी। त्रिपुरी उस पर शासन करती थी। ध्यान से देखने पर तो प्रकट हो जाता था कि नागरिकों में अव्यवस्था थी। फिर भी ऊपरी कामकाज, क्रय विक्रय, यात्रियों का आवागमन चल रहा था। फिरोजा कम ख्वाब देख रही थी और नियालतगीन मणि मुक्ताओं की ढेरी से अपने लिए अच्छे नग चुन रहा था। पास ही दोनों दुकानें थी। बलराज बीच में खड़ा था। अन्य मनस्क फिरोजा ने कई धान छांट लिए थे। उसने कहा, बलराज, देखो तो इन्हें तुम कैसा समझते हो? है ना अच्छे? उधर से नियालतगीन ने पूछा, कपड़े देख चुकी हो तो इधर आओ, इन्हें भी देख लो ना। फिरोजा उधर जाने लगी थी कि दुकानदार ने कहा, लेना न देना, झूठ मूठ तंग करना, कभी देखा तो नहीं? कंगालों की तरह जैसे आंखों से देखकर ही खा जाएगी। फिरोजा घूमकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या बकते हो? जा तुर्किस्तान के जंगलों में भेड़ चरा। इन कपड़ों का लेना तेरा काम नहीं। सटी हुई दुकानों से जौहरी अभी कुछ बोलना ही चाहता था कि बलराज ने कहा, चुप रह, नहीं तो जीभ खींच लूंगा। ओहो, तुर्की गुलाम का दास तू भी? अभी इतना ही कपड़े वाले के मुंह से निकला था कि नियालतगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। बाजार में हलचल मची। नियालतगीन के साथी इधर उधर बिखरे ही थे। कुछ तो वहीं आ गए। औरों को समाचार मिल गया। झगड़ा बढ़ने लगा। नियालतगीन को कुछ लोगों ने घेर लिया था, किंतु तुर्कों ने उसे छीन लेना चाहा। राजकीय सैनिक पहुंच गए। नियालतगीन को यह मालूम हो गया कि पड़ाव पर समाचार पहुंच गया है। उसने निर्भीकता से अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, अच्छा होता कि झगड़ा यहीं तक रहता, नहीं तो हम लोग तुर्क हैं। तुर्कों का आतंक उत्तरी भारत में फैल चुका था। क्षण भर के लिए सन्नाटा तो हुआ, परंतु वणिक के प्रतिरोध के लिए नागरिकों का रोष उबल रहा था। राज्य के सैनिकों का सहयोग मिलते ही युद्ध आरंभ हो गया। अब और भी तुर्क आ पहुंचे थे। नियालतगीन हंसने लगा।
उसने तुर्की में संकेत किया कि बनारस का राजपथ तुर्कों की तलवार से पहली बार आलोकित हो उठा। नियाल्तगिन के साथी संगठित हो गए थे। वे केवल युद्ध और आत्मरक्षा ही नहीं कर रहे थे, बहुमूल्य पदार्थों की लूट भी करने लगे। बलराज स्तब्ध था। वह जैसे एक स्वप्न देख रहा था। अकस्मात उसके कानों में एक परिचित स्वर सुनाई पड़ा। उसने घूमकर देखा। जौहरी के गले पर तलवार पड़ना ही चाहती है और इरावती इन्हें छोड़ दो, न मारो कहते हुए तलवार के सामने आ गई थी। बलराज ने कहा, ठहरो नियाल्तगिन। दूसरे ही क्षण नियाल्तगिन की कलाई बलराज की मुट्ठी में थी। नियाल्तगिन ने कहा, धोखेबाज काफिर, यह क्या? कई तुर्क पास आ गए थे। फिरोजा का भी मुख तमतमा गया था। बलराज ने सबल होने पर भी बड़ी दीनता से कहा, फिरोजा, यही इरावती है। फिरोजा हंसने लगी। इरावती को पकड़कर उसने कहा, नियाल्तगिन, बलराज को इसके साथ लेकर मैं चलती हूँ, तुम आना। और इस जौहरी से तुम्हारा नुकसान न हो तो न मारो। देखो, बहुत से घुड़सवार आ रहे हैं। हम सबों का चलना ही अच्छा है। नियाल्तगिन ने परिस्थिति एक क्षण में ही समझ ली। उसने जौहरी से पूछा, तुम्हारे घर में दूसरी ओर से बाहर जाया जा सकता है? हाँ, कपे कंठ से उत्तर मिला। अच्छा चलो, तुम्हारी जान बच रही है। मैं इरावती को ले जाता हूँ, कहकर नियाल्तगिन ने एक तुर्क के कान में कुछ कहा और बलराज के आगे चलने का संकेत करके इरावती और फिरोजा के पीछे धनदत्त के घर में घुसा। इधर तुर्क एकत्र होकर प्रत्यावर्तन कर रहे थे। नगर की राजकीय सेना पास आ रही थी। चंद्रभागा के तट पर शिविरों की एक श्रेणी थी। उसके समीप ही घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बैठी हुई सायंकालीन गंभीरता की छाया में एक दूसरे का मुख देख रही हैं। फिरोजा ने कहा, बलराज को तुम प्यार करती हो? मैं नहीं जानती, एक आकस्मिक उत्तर मिला। और वह तो तुम्हारे ही लिए गजनी से हिंदुस्तान चला आया, तो क्यों आने दिया? वहीं रोके रखती। तुमको क्या हो गया है? मैं नहीं, मैं हूं दासी। कुछ धातु के टुकड़ों पर बिकी हुई हाड़ मांस का समूह, जिसके भीतर एक सूखा हृदय पिंड है। ईरा, वह मर जाएगा, पागल हो जाएगा। और मैं क्या हो जाऊं फिरोजा? अच्छा होता तुम भी मर जाती, तीखेपन से फिरोजा ने कहा। इरावती चौंक उठी। उसने कहा, बलराज ने वह भी तो न होने दिया। उस दिन नियाल्तगिन की तलवार ने यही कर दिया होता, किंतु मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। अपने सुख की आशा में वह कितनों को दुखी बनाया करता है। अपनी साथ पूरी करने में दूसरों की आवश्यकता ठुकरा दी जाती है। तुम ठीक कह रही हो फिरोजा। मुझे ठहरो इरा, तुमने मन को कड़वा बनाकर मेरी बात सुनी है, उतनी ही तेजी से उसे बाहर कर देना चाहती हो। मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है, उसे मैं अपना मित्र नहीं जान सकती फिरोजा। मैं तो देखूंगी कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सका है। मुझे दुख सहने के लिए जो छोड़ जाता है, केवल अपने अभिमान और आकांक्षा की तुष्टि के लिए। मेरे दुख में हाथ बटाने का जिसका साहस नहीं, जो मेरी परिस्थिति में साथी नहीं बन सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है, फिर अपने प्रेम का दान करना चाहता है, वह मुझसे हृदय मांगे, इससे बढ़कर धृष्टता और क्या होगी। मैं तुम्हारी बहुत सी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन मैं इतना तो कहूंगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन की कोमलता छीन ली है। फिरोजा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुमने मेरा प्राण बचाया है सही, किंतु हृदय नहीं बचा सकती। उसे अपनी खोज खबर आप ही लेनी पड़ेगी। तुम चाहे जो मुझे कह लो। मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आंखों से तो नहीं ही गिरना चाहिए। फिरोजा ने संदेह से पीछे की ओर देखा। बलराज वृक्ष की आड़ से निकल आया। उसने कहा, फिरोजा, मैं जब गजनी के किनारे मरना चाहता था तो क्या भूल कर रहा था? अच्छा, जाता हूँ। इरावती सोच रही थी, अब भी कुछ बोलूं? फिरोजा सोच रही थी, दोनों को मरने से बचाकर क्या सचमुच मैंने कोई बुरा काम किया? बलराज की ओर किसी ने न देखा, वह चला गया।
रावी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियाल्तगीन पंजाब के सेनानी का आवास है। उस महल के चारों ओर वृक्षों की दूर तक फैली हुई हरियाली है, जिसमें शिविरों की श्रेणी में तुर्क सैनिकों का निवास है। बसंत की चांदनी रात अपनी मतवाली उज्ज्वलता में महल के मीनारों और गुंबदों तथा वृक्षों की छाया में लड़खड़ा रही है। अब जैसे सोना चाहती हो। चंद्रमा पश्चिम में धीरे धीरे झुक रहा था। रावी की ओर एक संगमरमर की दालान में खाली सेज बिछी थी। जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे थे। दालान की सीढ़ी पर बैठी हुई इरावती रावी का प्रवाह देखते देखते सोने लगी थी। उस महल की जैसे सजावट गुलाबी पत्थर की अचल प्रतिमा हो। शयन कक्ष की सेवा का भार आज उसी पर था। वह अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते सो गई थी। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार के कारण अधिक व्यस्त था। सुल्तान के रोज का समाचार उसे मिल चुका था। वह फिरोजा से छिपाकर अपने अंतरंग साथियों से, जिन पर उसे विश्वास था, निस्तब्ध रात्रि में मंत्रणा किया करता। पंजाब का स्वतंत्र शासक बनने की अभिलाषा उसके मन में जग गई थी। फिरोजा ने उसे मना किया था, किंतु एक साधारण तुर्क दासी के विचार राजकीय कामों में कितने मूल्य के हैं, इसे वह अपनी महत्वाकांक्षा की दृष्टि से परखता था। फिरोजा कुछ तो रूठी थी और कुछ उसकी तबीयत भी अच्छी न थी। वह बंद कमरे में जाकर सो रही। अनेक दासियों के रहते भी आज इरावती को ही वहां ठहरने के लिए उसने कह दिया था। अहमद सीढ़ियों से चढ़कर दालान के पास आया। उसने देखा एक वेदना विमंडित शुद्ध सौंदर्य। वह और भी समीप आया। गुंबद के बगल चंद्रमा की किरणें ठीक इरावती के मुंह पर पड़ रही थी। अहमद ने वारुणी विलसित नेत्रों से देखा उस रूप माधुरी को, जिसमें स्वाभाविकता थी, बनावट नहीं। तरावट थी, प्रसाद की गर्मी नहीं। एक बार सशंक दृष्टि से उसने चारों ओर देखा। सामने अहमद। इरावती खड़ी होकर अपने वस्त्र संभालने लगी। अहमद ने संकोच भरी ढिठाई से कहा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो इरा? थक गई थी? कहिए क्या लाऊं? थोड़ी सिराजी, कहते हुए वह पलंग पर जाकर बैठ गया और इरावती का स्फटिक पात्र में सिराजी उड़ेलना देखने लगा। इरा ने जब पात्र भरकर अहमद को दिया तो अहमद ने सतृण नेत्रों से उसकी ओर देखकर पूछा, फिरोजा कहाँ है? सिर में दर्द है, भीतर सो रही है। अहमद की आंखों में पसुता नाच उठी। शरीर में एक सनसनी का अनुभव करते हुए उसने इरावती का हाथ पकड़कर कहा, बैठो न इरा, तुम थक गई हो। आप शरबत लीजिए, मैं जाकर फिरोजा को जगा दूं। फिरोजा? फिरोजा के हाथ में बिक गया हूँ क्या? इरावती, तुम? आह! इरावती हाथ छुड़ाकर हटने वाली ही थी कि सामने फिरोजा खड़ी थी। उसकी आंखों में तीव्र ज्वाला थी। उसने कहा, मैं बिकी हूँ अहमद, तुम भला मेरे हाल क्यों बिकने लगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसलिए मैं जाती हूँ। अहमद हतबुद्धि, निष्प्रभ। और फिरोजा चली। इरावती ने गिड़गिड़ा कर कहा, बहन, मुझे भी न लेती चलोगी? फिरोजा ने घूमकर एक बार स्थिर दृष्टि से इरावती की ओर देखा और कहा, तो फिर चलो। दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी से उतर गईं। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर बलराज जब से लौट आया है, तब से चंद्रभागा तट के जाटों में एक नई लहर आ गई है। बलराज ने अपने सजातीय लोगों को पराधीनता से मुक्त होने का संदेश सुनाकर उन्हें सुल्तान सरकार का अबाध्य बना दिया है। वीर जाटों को अपने बस में रखना, उन पर सदा फौजी शासन करना सुल्तान के कर्मचारियों के लिए भी बड़ा कठिन हो रहा था। इधर फिरोजा के जाते ही अहमद अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठा। एक ओर उसके पास मसूद के रोज के समाचार आते थे, दूसरी ओर वह जाटों की हलचल से खजाना भी नहीं भेज सकता था। वह झुंझला गया। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार ही नष्ट करने का निश्चय कर लिया और अपनी दृढ़ सेना के साथ वह जाटों को घेरे में डालते हुए बढ़ने लगा। किंतु उसके हृदय में एक दूसरी ही बात थी। उसे मालूम हो गया था कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही है। उसकी कल्पना का साम्राज्य छिन्न भिन्न कर देने के लिए उसने अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय किया।
अंतरंग साथियों की सम्मति हुई कि यदि विद्रोही जाटों को इस समय मिला लिया जाए तो गजनी से पंजाब आज ही अलग हो सकता है। इसे चढ़ाई में दोनों मतलब थे। घने जंगल का आरंभ था। वृक्षों के हरे अंजल की छाया में थकी हुई दो युवतियां उनकी जड़ों पर सिर धरे हुए लेटी थीं। पथरीले टीलों पर पड़ती हुई घोड़ों की टापों के शब्द ने उन्हें चौंका दिया। वे अभी उठकर बैठ भी नहीं पाई थीं कि उनके सामने अश्वारोहियों का एक झुंड आ गया। भयानक भालों की नोक सीधे किए हुए स्वास्थ्य के तरुण तेज से उद्दीप्त जाट युवकों का वह भीड़ दल था। स्त्रियों को देखते ही उनके सरदार ने कहा, माँ, तुम लोग कहाँ जाओगी? अब फिरोजा और इरावती सामने खड़ी हो गईं। सरदार ने घोड़े पर से उतरते हुए पूछा, फिरोजा, यह तुम हो बहन? हाँ भाई बलराज, मैं हूँ, और यह है इरावती। पूरी बात जैसे न सुनते हुए बलराज ने कहा, फिरोजा, अहमद से युद्ध होगा। इस जंगल को पार कर लेने पर तुर्क सेना जाटों का नाश कर देगी, इसलिए यहीं उन्हें रोकना होगा। तुम लोग इस समय कहाँ जाओगी? जहाँ कहो बलराज। अहमद की छाया से तो मुझे भी बचना है, फिरोजा ने अधीर होकर कहा। डरो मत फिरोजा, यह हिंदुस्तान है और यह हम हिंदुओं का धर्म युद्ध है। गुलाम बनने का भय नहीं। बलराज अभी यह कह ही रहा था कि वह चौंक कर पीछे देखता हुआ बोल उठा, अच्छा, वे लोग आ ही गए हैं, समय नहीं है। बलराज दूसरे ही क्षण में अपने घोड़े की पीठ पर था। अहमद की सेना सामने आ गई। बलराज को देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, बलराज, यह तुम ही हो? हाँ अहमद, तो हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, अभी समय है। कहते कहते सहसा उसकी दृष्टि फिरोजा और इरावती पर पड़ी। उसने समस्त व्यवस्था भूलकर तुरंत ललकारा, पकड़ लो इन औरतों को। उसी समय बलराज का भाला हिल उठा। युद्ध का आरंभ था। जाटों की विजय के साथ युद्ध का अंत होने ही वाला था कि एक नया परिवर्तन हुआ। दूसरी ओर से तुर्क सेना जाटों की पीठ पर थी। घायल बलराज का भीषण भाला अहमद की छाती में पार हो रहा था। निराश जाटों की रण प्रतिज्ञा अपनी पूर्ति करा रही थी। मरते हुए अहमद ने देखा कि गजनी की सेना के साथ तिलक सामने खड़े थे। सबके अस्त्र तो रुक गए, परंतु अहमद के प्राण न रुके। फिरोजा उसके सब पर झुकी हुई रो रही थी और इरावती मूर्छित हो रहे बलराज का सिर अपनी गोद में लिए थी। तिलक ने विस्मित होकर यह दृश्य देखा। बलराज ने जल का संकेत किया। इरावती के हाथों में तिलक ने जल का पात्र दिया। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोलकर कहा, इरावती, अब मैं न मरूंगा। तिलक ने आश्चर्य से पूछा, इरावती? फिरोजा ने रोते हुए कहा, हाँ राजा साहब, इरावती, मेरी दुखिया इरावती, मुझे क्षमा कर, मैं तुझे भूल गया था। तिलक ने विनीत शब्दों में कहा, भाई। इरावती आगे कुछ न कह सकी, उसका गला भर आया था। उसने तिलक के पैर पकड़ लिए। बलराज जाटों का सरदार है, इरावती रानी। चिनाब का वह प्रांत इरावती की करुणा से हरा भरा हो रहा है, किंतु फिरोजा की प्रसन्नता की वहीं समाधि बन गई और वहीं वह झाड़ू देती, फूल चढ़ाती और दीप जलाती रही। उस समाधि की वह आजीवन दासी बनी रही। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।